अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं। जो बाइडेन से पहले उनका लाव लश्कर और उनकी सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की पूरी टीम भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति या फर्स्ट लेडी जब भी किसी दौरे पर होते हैं तो उनके एजेंट्स हमेशा उन्हें एक खास कोड नेम के जरिए बुलाते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती रखते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह परिंदा उनकी तरफ परिंदा भी पर नहीं मार सके, इसकी पूरी तैयारी रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को इतना चालाक और घातक क्यों कहा जाता है और भारत पहुंचकर जो बाइडेन के सीक्रेट सर्विस कमांडो ने क्या क्या किया है। इंडिया में बाइडेन सुरक्षा में कितने एजेंट? बाइडेन का सुरक्षा प्रोटोकॉल, आने से पहले बनाया माहौल। एक 1000 कमांडो, 300 बुलेट प्रूफ कार, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा दीवार। पलक झपकते दुश्मन पस्त, सीक्रेट सर्विस के अनोखे शस्त्र। सीक्रेट सर्विस के 7 राज कैसे हैं बाइडेन के जंगबाज। बाइडेन के रक्षक, एटमी हमले के कवच। G20 का शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को शुरू होगा। उससे 2 दिन पहले 7 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का रहस्यमयी हवाई जहाज एयरफोर्स 1 नई दिल्ली में लैंड करेगा। जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक ही दौरे में 4 दिन तक भारत में रुकेंगे, यानी भारतवर्ष में ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे लंबा दौरा होगा। पर इस 4 दिन के दौरे के एक एक सेकंड का हिसाब तय। इन 4 दिनों में जो बाइडेन कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ पहले से तय। और इसी के साथ तैयार है अमेरिकी राष्ट्रपति का अभेद सुरक्षा चक्र। 3 महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की तैयारियां करने के लिए एक एडवांस सर्वे ग्रुप यानी ASG हिंदुस्तान पहुंच गया था। एडवांस सर्वे ग्रुप में सीक्रेट सर्विस, मिलिट्री, व्हाइट हाउस के लोग और प्रेसिडेंट के स्पेशल एजेंट्स होते हैं। यानी भारत में जो बाइडेन के रूट से लेकर ठहरने की जगह तक चप्पे चप्पे की सुरक्षा का खाका 3 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था। ऐसा हमेशा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा से पहले अमेरिका का एडवांस सर्वे ग्रुप उस देश में 3 महीने पहले पहुंच जाता है। एडवांस सर्वे ग्रुप में शामिल सीक्रेट सर्विस और प्रेसिडेंट के स्पेशल एजेंट लोकल एजेंसियों के साथ तालमेल करते हैं। इन 3 महीनों में अमेरिका का एडवांस सर्वे ग्रुप एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट मैनेजर और दूसरे संबंधित लोगों से मीटिंग करते हैं। उनके साथ रूट, लैंडिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसे मसलों पर सहमति बनाई जाती है। भारतवर्ष में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। नई दिल्ली विश्व की शक्ति का केंद्र बन गई। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जमीन से लेकर आकाश मार्ग तक की सुरक्षा का ऐतिहासिक और अभेद इंतजाम किया गया है। G20 में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा अभेद्य होगी। भारतीय एजेंसियां अपनी कमांडो टीम के जरिए सभी राष्ट्राध्यक्षों के काफिले की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने में जुटी हैं। तैयारियां इतनी बड़ी हैं कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सीआरपीएफ के 1000 स्पेशल कमांडो के घेरे में 300 वीआईपी के बुलेट प्रूफ वाहन रहेंगे।
लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा की बेहद खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस के करीब 75,000 जवानों और अन्य एजेंसियों को मिलाकर तकरीबन 1,30,000 जवानों की तैनाती अलग अलग जगहों पर रहेगी। G20 समिट में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो को भी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो किसी भी विषम परिस्थिति में हालात पर काबू पाने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षा के इतने भारी भरकम इंतजाम के अलावा जो बाइडेन सीक्रेट सर्विस के खास कमांडो के साथ भारत आएंगे। सीक्रेट सर्विस के कमांडो अमेरिका की सबसे प्रशिक्षित सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा है। इनके कमांडो बेहद प्रोफेशनल होते हैं और इन्हें हर मुश्किल हालात में भी सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जो बाइडेन अपनी पूरी सुरक्षा टीम और लाव लश्कर के साथ भारत आएंगे। बाइडेन की स्पेशल कार द बीस्ट पहले ही भारत पहुंच चुकी है। बाइडेन अपने खास एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 से भारत आएंगे और उनके साथ अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस उनके कमांडो भी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। विदेशी दौरे पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही सीक्रेट सर्विस एजेंट संभालते हैं। इसलिए अब देखिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सीक्रेट सर्विस क्या है और इसके एजेंट कैसे काम करते हैं। सीक्रेट सर्विस अमेरिका के राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, अमेरिकी उच्च सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिका आने वाले हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के जिस किसी हिस्से में जाते हैं वहां उनके साथ यूएस सीक्रेट सर्विस का दस्ता रहता है। राष्ट्रपति के आगमन से कई सप्ताह पहले यह दस्ता वहां का पहला राउंड लेता है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाकर वापस अमेरिका लौट जाते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति की यात्रा से एक सप्ताह पहले दोबारा वहां पहुंचते हैं। राष्ट्रपति जिस जगह पर ठहरने वाले हैं वहां की सड़कों से लेकर उनके कैमरे तक की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के अफसर आसपास के अस्पतालों का भी दौरा करते हैं। जिस कमरे में राष्ट्रपति ठहरते हैं वहां के तमाम बिजली उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी उन उपकरणों को अपने हिसाब से संचालित करते हैं। वहां पर कई अस्थायी सुरक्षा उपकरण लगाए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से कुछ दिन पहले अमेरिकी एजेंसियों के अफसरों की एक टीम उन जगहों का एक बार फिर दौरा करती है जहां पर राष्ट्रपति जा सकते हैं। सब कुछ सही होने के बाद व्हाइट हाउस को रिपोर्ट भेजी जाती है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी, सुरक्षा एवं संचार उपकरण, यूएस सीक्रेट सर्विस की डिवीजन K9 स्क्वाड के प्रशिक्षित कुत्ते भेजे जाते हैं। यूएस आर्मी के हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट से ये सारा सामान और डॉग स्क्वाड भारत आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के साथ कम से कम 20 प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं, जिनमें से ज्यादातर बेल्जियन मैलिनोइस नस्ल के होते हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति जहां भी ठहरते हैं वहां का सुरक्षा घेरा सीक्रेट सर्विस विंग ही तैयार करती है। जिस रास्ते से अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है उसे पूरी तरह से सीक्रेट सर्विस अपने कब्जे में ले लेती है। यूएस सीक्रेट सर्विस की डिवीजन K9 स्क्वाड के प्रशिक्षित डॉग्स उस जगह का चप्पा चप्पा छानते हैं। जिस होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति रुकते हैं उस होटल के सभी कमरों पर सीक्रेट सर्विस का कब्जा रहता है। यहाँ तक कि लिफ्ट भी सीक्रेट सर्विस स्टाफ ही संचालित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस कमरे में ठहरने वाले होते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उस कमरे के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बदल देते हैं। रूम में लगे टीवी, फोन, कैमरे हटाकर वो अपने डिवाइस लगा देते हैं। कमरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीट लगा दी जाती है। सुरक्षा इस कदर होती है कि बाथरूम तक में सीक्रेट एजेंट साथ रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चाहकर भी सुरक्षा लेने से मना नहीं कर सकते। ये सीक्रेट एजेंट्स बाज जैसी निगाह और चीते जैसी फुर्ती रखते हैं।
देखिए, कुछ दिन पहले लॉस एंजलिस में जो बाइडेन के गुजरने वाले रूट के पास एक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। उसने अपने बैग में हाथ डाला, लेकिन वो पेपर स्प्रे निकाल पाती इससे पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उस पर काबू कर लिया। कुछ दिन पहले जो बाइडेन लॉस एंजलिस में ही एक रैली में भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के दौरान एक लड़की प्ले कार्ड के साथ बाइडेन के मंच पर चढ़ गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले एजेंट्स उसे दूर ले गए। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्हें तो बार बार विरोधियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हर वक्त चौकन्ने रहने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट उन्हें बचाकर ले जाते थे। You will finally have a government on your side. By the way, folks, while we're at it, great. देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जब एक शख्स अचानक बंदूक चिल्लाने लगा, तो सीक्रेट एजेंट्स ट्रंप को खींचकर मंच से ले गए। I will call up Carrier to President. I guess. सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती का एक और सबूत देखिए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में जैसे ही एक प्रदर्शनकारी ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की, तुरंत सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। सीक्रेट सर्विस का पूरा फोकस आपात स्थिति में राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकालने पर रहता है। सीक्रेट सर्विस में करीब 3,300 स्पेशल एजेंट्स हैं। 1,300 से ज्यादा एजेंट वर्दीधारी गार्ड बनकर व्हाइट हाउस, ट्रेजरी बिल्डिंग और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा करते हैं। 2,000 से ज्यादा एजेंट टेक्निकल काम संभालते हैं। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को खास अधिकार मिले हुए हैं। वो खास तरह के सीक्रेट हथियार लेकर चल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो बिना वारंट के भी किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं। वो अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी कर सकते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट कौन से हथियार अपने पास रखते हैं, इस बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। वो छोटी बैरल वाली राइफल और खास तरह की पिस्टल अपने पास रखते हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक वो अपने हथियार बदलते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, उनकी अभेद्य सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारियां आपने देखी, लेकिन अभी तक के इतिहास में कुछ जानकारियां हैं जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस का इतिहास देख लीजिए। इसमें 1865 में अब्राहम लिंकन की, और साथ ही साथ शुरुआत हम जैसा कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सिविल वॉर शुरू हुआ था। उस समय राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा सेना के पास थी, और इसके बाद 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। लिंकन के बाद 1881 में, जी हां, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनले, और इसके अलावा 1963 की बात हम करें तो आप देख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। कई प्रेसिडेंट पर जानलेवा हमले भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें समय रहते बचा लिया गया। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने हर एक हमले के बाद सिक्योरिटी और मजबूत कर दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा अमेरिकी सेना नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस संभालती है। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी की स्थापना राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नहीं की गई थी। इसका काम था नकली नोटों को, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, नकली नोट रोकने के लिए सीक्रेट सर्विस बनाई गई थी। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की जांच करते करते सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को अचानक पता चला कि कुछ लोग, जी हां, कुछ लोग राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की हत्या की साजिश रच रहे हैं। और इसके बाद 1902 से ही अमेरिकी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके पास आ गई थी।